आप यहां इसलिए हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है। वह चुप हो गई। कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई अलविदा नहीं। और फिर भी उसने आपको ब्लॉक नहीं किया। उसने आपकी तस्वीरें नहीं हटाई। आप अभी भी उसे ऑनलाइन देखते हैं, अभी भी वहां, अभी भी मौजूद, लेकिन चुप। और अब आपका दिमाग दौड़ रहा है। क्या वह मुझसे दूर हो गई है? क्या वह मेरे संपर्क करने का इंतजार कर रही है? क्या यह सब सच था या मैं सिर्फ सुविधाजनक था? अगर आप कभी अपने फोन को घूरते हुए बैठे हैं, किसी तरह के संकेत की उम्मीद करते हुए, तड़पते हुए, एक सूचना, एक संकेत, एक ब्रेड क्रम्ब, तो ये आपके लिए है, क्योंकि यह सिर्फ उसकी चुप्पी के बारे में नहीं है, यह आपके तूफान के बारे में है। और आप कैसे सामने आते हैं जब आप जो कुछ भी ठोस मानते थे वह अचानक नहीं होता। आप अकेले नहीं हैं। अभी हजारों अच्छे पुरुष इसी भावनात्मक धुंध में फंसे हुए हैं। वे अनिश्चित हैं। क्या उन्हें संपर्क करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रुको? वे वास्तव में स्पष्टता चाहते हैं। उन्हें गरिमा की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बढ़कर वे किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करते हुए खुद को खोना नहीं चाहते जो पहले ही छोड़ चुका हो। यह वीडियो, यह आपका दर्पण है, आपका कंपास, रेत में आपकी रेखा। इसका समर्थन करें, इस संदेश का समर्थन करें, न केवल आपके लिए बल्कि हर उस आदमी के लिए जो चुपचाप उसी चीज को सह रहा है। क्योंकि जब आप इसका समर्थन करते हैं तो आप किसी एल्गोरिदम को बढ़ावा नहीं दे रहे होते हैं, आप भाईचारे को मजबूत कर रहे होते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। भावनात्मक चुप्पी को समझना। यह हमेशा अस्वीकृति नहीं होती। जब कोई महिला अचानक संवाद करना बंद कर देती है तो अधिकांश पुरुष सबसे बुरा मान लेते हैं। उसका काम खत्म हो गया है, यह खत्म हो गया है। और वह प्रतिक्रिया, डर, चिंता, यह सामान्य है। यह न जानने की गहरी बेचैनी से आता है कि आप कहां खड़े हैं। भावनात्मक चक्कर जो चुप्पी पैदा करती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो अधिकांश पुरुषों ने पर्याप्त रूप से नहीं सुना है। चुप्पी हमेशा अलविदा नहीं होती है। कभी कभी यह एक रणनीति होती है, कभी कभी यह आत्मसुरक्षा होती है, कभी कभी यह एक परीक्षा होती है। हो सकता है कि वह गायब न हुई हो सकता है कि उसने आपको अपने जीवन से बाहर न किया हो। और यह वास्तव में इसका कुछ मतलब है, क्योंकि जब कोई वास्तव में चाहता है कि आप चले जाएं, तो वे बस गायब नहीं हो जाते। वे परमाणु बम से हमला करते हैं। वे आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी तस्वीरें हटा देते हैं, आपका नंबर मिटा देते हैं, आपको एक ऐसे निशान की तरह काट देते हैं जिसे वे अब और नहीं देखना चाहते। यह समापन है, यह अस्वीकृति है, यह जोरदार है, यह अंतिम है, यह स्पष्ट है। लेकिन जब वह अभी भी वहां है, अभी भी देख रही है, अभी भी अनुसरण कर रही है, अभी भी चुपचाप मौजूद है, यह अस्वीकृति नहीं है, यह जिज्ञासा है, या संकोच, या शायद आशा। यह उसका पीछे हटना है, गायब होने के लिए नहीं, बल्कि निरीक्षण करने के लिए, यह देखने के लिए कि उसके बिना आप कौन बन जाते हैं। आप अपना फीड स्क्रॉल करते हैं और वह वहां है। उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, उसने आपको अनफॉलो नहीं किया, उसने यादें नहीं मिटाई। दरअसल उसने सिर्फ दिल टूटने पर एक उद्धरण पोस्ट किया है, या आप दोनों के साथ बिताए समय की कोई पुरानी याद। बेतरतीब नहीं, यह जानबूझकर किया गया है। और इसका मतलब आपको चुंबक की तरह पीछे खींचना नहीं है। इसका मतलब आपको अनुमान लगाने के लिए रखना है, यह देखने के लिए कि आप चुप्पी में किस तरह के आदमी बनेंगे। क्योंकि उसकी चुप्पी खाली नहीं है, यह भरी हुई है भावना से, अर्थ से, रणनीति से। यह सबसे कोमल चीख है, सबसे तेज फुसफुसाहट है। और इसके जरिए वह पूछ रही है, मेरे बिना तुम कौन हो? क्या तुम घूमते हो या बढ़ते हो? क्या तुम पीछा करते हो या शांत रहते हो? रणनीतिक चुप्पी बनाम वास्तविक अस्वीकृति। आइए स्पष्ट करें, सभी चुप्पी एक जैसी नहीं होती। इसके दो प्रकार हैं। एक वास्तविक है, अंतिम, ठंडा। दूसरा ये भावनात्मक शतरंज है, दिल की धड़कन के साथ एक चुप्पी। वास्तविक अस्वीकृति कुछ इस तरह की होती है। वह आपको ब्लॉक कर देती है, सब कुछ मिटा देती है, आपका हर निशान मिटा देती है, अनफॉलो कर देती है, अनफ्रेंड कर देती है। वह नहीं चाहती कि आप उसे देखें या आपको देखें। यह कठोर है, निर्णायक। यह दरवाजा बंद कर देती है, उसे लॉक कर देती है और चाबी फेंक देती है।
लेकिन रणनीतिक चुप्पी ये एक पूरी तरह से अलग भाषा है। वह आपको ब्लॉक नहीं करती, वह आपका नंबर रखती है। आप अभी भी उसके अपडेट देखते हैं और शायद वह आपकी देखती है। चुपचाप आधी रात में वह अस्पष्ट उद्धरण पोस्ट करती है, पुराने गीत जो आपने कभी भेजे थे, ऐसी तस्वीरें जो आपकी आंखों के लिए बनाई गई लगती हैं। संयोग नहीं, यह भावनात्मक स्थिति है, यह संवाद है बिना बोले, और चाहे उसे इसका एहसास हो या न हो, यह जानबूझकर किया जाता है। वह आपको भूली नहीं है, वह देख रही है, वह इंतजार कर रही है, यह देखने के लिए कि क्या आप चुप्पी तोड़ेंगे। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष विफल हो जाते हैं। वे दरवाजा थोड़ा खुला हुआ देखते हैं और वे अंदर घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह दरवाजा एक निमंत्रण है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक जाल है। क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से उस चुप्पी पर प्रतिक्रिया करते हैं जिसे उसने अपनी आवाज से नहीं तोड़ा है, तो आप अपना हाथ दिखाते हैं। आप दिखाते हैं कि आपका शांत होना एक मुखौटा था, कि आपका स्थिर होना एक दिखावा था, और वह इसे देखती है। वह अति सोच, जरूरत, घबराहट को देखती है, और यह उसके सबसे गहरे सवाल का जवाब देता है। क्या वह सच में मजबूत था, या सिर्फ तब मजबूत था जब मैं वहां देख रही थी। इसलिए रणनीतिक चुप्पी शक्तिशाली है, यह सच्चाई को उजागर करती है। आपकी चाल, प्रतिक्रिया न करें, चिंतन करें। आप संपर्क करना चाहते हैं, कुछ कहें, कुछ भी, बस फिर से किसी तरह का जुड़ाव महसूस करने के लिए। लेकिन आपको विरोध करना चाहिए। आप चुप्पी को नोटिस करते हैं, आप सूक्ष्म संकेत देखते हैं, लेकिन आप पीछा नहीं करते। आप चिंतन करते हैं, आप निर्माण करते हैं, आप जीते हैं, आप बढ़ते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप भावनात्मक अराजकता के बीच में स्थिर रहते हैं, आप अविस्मरणीय बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने सही शब्द कहे, इसलिए नहीं कि आपने उसकी वापसी के लिए विनती की, लेकिन इसलिए कि आप पीछे नहीं हटे, और वह इसे महसूस करेगी, दूर से भी, अपनी चुप्पी के जरिए भी। शांति यह कमजोरी नहीं है, यह ताकत है नियंत्रण में। स्टोइक प्रतिक्रिया, क्या नहीं करना चाहिए, यह वह क्षण है जब अधिकांश पुरुष, यहां तक कि मजबूत लोग भी लड़खड़ा जाते हैं। चुप्पी बहरा कर देती है, मन चक्कर खा जाता है, संदेह फुसफुसाता है, वह चली गई है, तुमने गड़बड़ कर दी है, इसे ठीक करो। और उस दबाव में कई लोग टूट जाते हैं। वे बहुत जल्दी, बहुत भावनात्मक रूप से पहुंच जाते हैं। वे पैराग्राफ भेजते हैं, भावनाओं को उंडेलते हैं, कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं जो स्पष्ट रूप से बिखरा भी नहीं है। वे जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं, पिछली बातचीत के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं, दिल टूटने के जासूसों की तरह इसे फिर से दोहराते हैं। लेकिन सच यह है, जिस क्षण आप उसकी चुप्पी का पीछा करते हैं, आप अपनी शक्ति को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि हताशा के माध्यम से उसे वापस जीतने की कोशिश में आप उस एक चीज को छोड़ देते हैं जिसने उसे अपनी ओर खींचा था, आपकी केंद्रित उपस्थिति। एक शांत व्यक्ति को क्या अलग बनाता है? एक शांत व्यक्ति कमतर महसूस नहीं करता, वह सब कुछ महसूस करता है, दर्द, भ्रम, तड़प, लेकिन वह इसे अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देता। वह राहत की तलाश नहीं करता, वह किसी ऐसे व्यक्ति से बंद होने की लालसा नहीं करता जो चुप हो गया है। वह समझता है चुप्पी एक जवाब है, कोई जवाब नहीं, जवाब है। कोई कार्रवाई अभी भी कार्रवाई नहीं है, और सबसे बढ़कर वह किसी और की चुप्पी को अपनी आत्मा में तूफान नहीं बनने देता। एक शांत व्यक्ति क्या नहीं करता? वह जवाब की उम्मीद में भावनात्मक निबंध नहीं भेजता। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए अस्पष्ट संदेश पोस्ट नहीं करता। वह खुद को उस रूप में नहीं बदलता जो उसे लगता है कि वह उसे पसंद करेगी। वह दिखने की भीख नहीं मांगता, क्योंकि सच्चा मूल्य याचना नहीं करता। यह चमकता है, यहां तक कि मौन में भी। आधुनिक भ्रम, प्रतिक्रिया मूल्य समाज ने पुरुषों को सिखाया। अगर वह जवाब देती है तो आप मायने रखते हैं, अगर वह आपको अनदेखा करती है तो आप बेकार हैं। लेकिन यह झूठ है। एक दृढ़ मूल्यों में निहित व्यक्ति जानता है कि उसका मूल्य उसके ध्यान से बंधा नहीं है। उसे खड़े होने के लिए तालियों की जरूरत नहीं है। जब वह दूर जाती है तो वह टूटता नहीं है, वह अनिश्चितता में बिखरता नहीं है, वह मजबूत होता है। और जब वह देखती है कि आपने पीछा नहीं किया, तोड़ा नहीं, भीख नहीं मांगी,
तो वह इसे महसूस करती है, खामोशी में भी, क्योंकि आपकी शांति है। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और यह किसी भी संदेश या स्वीकारोक्ति से ज्यादा आपको अविस्मरणीय बनाता है। संकेत, वह अभी भी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, यहां तक कि खामोशी में भी। खामोशी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि यह खत्म हो गया है। कभी कभी सबसे मजबूत भावनात्मक संकेत तब मिलते हैं जब कोई शब्द नहीं बोला जाता। अगर आप ध्यान दे रहे हैं बिना ज्यादा प्रतिक्रिया किए, तो आप उन्हें देखना शुरू कर देंगे। ये भव्य इशारे नहीं हैं, प्यार की घोषणा नहीं, ये भावनात्मक रिसाव है। एक महिला की सूक्ष्म निशानियां हैं जो अभी भी टिकी हुई हैं, लेकिन कमजोर होने से डरती है। एक, वह आपकी कहानियां देखती है, रोज नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन लगातार इतनी कि उसे देखा जा सके। वह आपकी शांति, आपके विकास, उसके बिना आपके जीवन की जांच कर रही है। 2, उसे पुरानी पोस्ट पसंद है, जिम की सेल्फी या दोस्तों की तस्वीर नहीं, लेकिन वह तस्वीर जो हफ्तों पहले की है, जिसमें आप जमीन से जुड़े, शांत, संपूर्ण दिख रहे थे। यह कहने का उसका तरीका है, मैं तुम्हें देखती हूं, मुझे तुम्हारा यह रूप याद है। 3, वह अप्रत्यक्ष संदेश पोस्ट करती है। आप उसका पेज स्क्रॉल करते हैं और कुछ जाना पहचाना लगता है। खोए हुए प्यार के बारे में एक उद्धरण, आपकी देर रात की प्लेलिस्ट से एक गीत, आप दोनों ने साथ में जिस जगह का दौरा किया था उसकी एक तस्वीर, एक कैप्शन जो आपकी आखिरी गहरी बातचीत को प्रतिध्वनित करता है। यह संयोग नहीं है, यह कोड़ित भावना है। वह खुद को उजागर किए बिना जुड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर वह सीधे संपर्क करती है और आप जवाब नहीं देते हैं, तो यह अस्वीकृति है। इसलिए वह पहेलियों में बोलती है। महिलाएं इस तरह से संवाद क्यों करती हैं? यह जोखिम के बिना भावनात्मक निकटता है, टकराव के बिना दृश्यता, कनेक्शन बहुत अधिक होने के डर के बिना। उन्हें जरूरत न दिखाने के लिए सिखाया गया है। इसलिए जब वे आपको याद करते हैं तो वे एक गाना पोस्ट करते हैं, जब वे चिंता करते हैं तो वे आपकी कहानी की जांच करते हैं, जब वे आश्चर्य करते हैं तो वे आपको आश्चर्यचकित करते हैं। यह वह तरीका है जिससे वे अपने दिलों की रक्षा करते हैं, फिर भी सामने आते रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सरल, आप उसका पीछा नहीं करते, आप उसके रहस्यमय व्यवहार की नकल नहीं करते, आप भावनात्मक पिंग पोंग में शामिल नहीं होते। आप देखते हैं, आप केंद्रित रहते हैं। उसके संकेतों को आपको सूचित करने दें, लेकिन आपको नियंत्रित न करें, क्योंकि दिन के अंत में आप उसकी चुप्पी से परिभाषित नहीं होते। आप उसके भीतर अपने शांत स्वभाव से परिभाषित होते हैं। आप उसे अनदेखा नहीं कर रहे हैं, आप उस स्थान का सम्मान कर रहे हैं, आप उसे बोलने दे रहे हैं, उसकी बची हुई एकमात्र भाषा में।